आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक त्रासदी की जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। यह है होलोकॉस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ी जर्मनी द्वारा यहूदियों और अन्य समुदायों के खिलाफ किया गया नरसंहार। यह वीडियो आपको होलोकॉस्ट की पृष्ठभूमि, घटनाएं और इसके प्रभावों के बारे में संक्षेप में बताएगी। होलोकॉस्ट, जिसे हिब्रू में शोआ से कहा जाता है, 1933 से 1945 के बीच नाज़ी जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा यहूदियों, रोमा, स्लाव, अशक्त लोगों, समलैंगिकों और अन्य समुदायों के खिलाफ किए गए व्यवस्थित नरसंहार को कहते हैं। नाज़ी नेता एडोल्फ हिटलर और उसकी विचारधारा ने यहूदियों को नीच मानकर उन्हें यूरोप से खत्म करने का लक्ष्य रखा। इस दौरान लगभग 60 लाख यहूदी और लाखों अन्य लोग मारे गए। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया, उसने नाजी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिसमें यहूदियों को जर्मनी और विश्व की समस्याओं का कारण बताया गया। नाजी प्रचार ने यहूदियों के खिलाफ घृणा फैलाई। नुरेमबर्ग कानून 1935 के तहत यहूदियों से नागरिकता छीन ली गई, उनके व्यवसाय बंद कर दिए गए और उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। यहूदियों को अपने घरों, स्कूलों और नौकरियों से बेदखल किया गया। 1938 में क्रिस्टल नाचतल टूटी कांच की रात के दौरान यहूदी दुकानों और सभा स्थलों पर हमले हुए। ये सब होलोकॉस्ट की शुरुआत थी। 1941 में नाजी जर्मनी ने फाइनल सॉल्यूशन नामक योजना बनाई, जिसका उद्देश्य यहूदियों का पूर्ण विनाश था। इसके लिए कंसंट्रेशन कैंप और डेथ कैंप्स बनाए गए। ऑशविट्स, ट्रेब्लिंका और सोबिबोर जैसे कैंपों में लाखों लोगों को भेजा गया। यहां लोग भूख, बीमारी और क्रूरता का शिकार बने। गैस चैम्बर और सामूहिक गोलीबारी द्वारा लाखों लोगों को मार डाला गया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। होलोकॉस्ट केवल एक नरसंहार नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए एक चेतावनी थी। यह दिखाता है कि घृणा, नस्लवाद और असहिष्णुता कितने भयावह परिणाम ला सकते हैं। यहूदियों के साथ साथ रोमा, स्लाव और अन्य समुदायों ने भी भयंकर यातनाएं सही। कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए। जो लोग बच गए, उन्होंने अपने जीवन में कभी न मिटने वाले जख्म झेले। होलोकॉस्ट के दौरान कई लोगों ने हिम्मत दिखाई। वारसो गेटो विद्रोह 1943 में यहूदियों ने नाजियों के खिलाफ हथियार उठाए। कुछ गैर यहूदी लोगों ने भी जोखिम उठाकर यहूदियों को बचाया, जैसे ऑस्कर शिंडलर। 1945 में मित्र देशों की सेनाओं ने कैंपों को मुक्त कराया, लेकिन तब तक लाखों लोग मारे जा चुके थे। मुक्ति के बाद बचे हुए लोगों को नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा। होलोकॉस्ट हमें सिखाता है कि हमें हर कीमत पर मानवता की रक्षा करनी चाहिए। नस्ल, धर्म या संस्कृति के आधार पर भेदभाव को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज होलोकॉस्ट स्मारक और संग्रहालय, जैसे यरूशलेम का याद वाशेम, काजो और कजोस बिन, इस त्रासदी को याद रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की प्रेरणा देते हैं। एडोल्फ हिटलर, नाजी जर्मनी का तानाशाह, की मृत्यु 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन, जर्मनी में हुई थी। इतिहासकारों और उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार हिटलर ने आत्महत्या की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 1945 की शुरुआत तक मित्र देशों, अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को चारों ओर से घेर लिया था। सोवियत सेना बर्लिन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। हिटलर बर्लिन में अपने भूमिगत बंकर में छिपा हुआ था, जहां वह युद्ध की रणनीतियों का निर्देशन दे रहा था। हालांकि स्थिति पूरी तरह निराशाजनक हो चुकी थी। नाजी जर्मनी की हार स्पष्ट थी और हिटलर को डर था कि वह मित्र देशों के हाथों पकड़ा जाएगा और अपमानित किया जाएगा। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या की। उस समय वह 56 वर्ष का था। हिटलर ने अपनी पत्नी एवा ब्राउन्स के साथ आत्महत्या की। हिटलर ने साइनाइड कैप्सूल लिया और साथ ही खुद को गोली मार ली। ईवा ब्राउन ने केवल साइनाइड लिया। आत्महत्या के बाद हिटलर के आदेशानुसार उनके और ईवा ब्राउन के शवों को बंकर के बाहर ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया गया, ताकि उनके शव मित्र देशों के हाथ न लगे। सोवियत सैनिकों ने बाद में हिटलर के आंशिक रूप से जले हुए अवशेष पाए और दंत रिकॉर्ड के आधार पर उनकी पहचान की गई।
कुछ साजिश सिद्धांतों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का में दावा किया गया कि हिटलर मरा नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिका या अन्य जगह भाग गया। हालांकि ये दावे ऐतिहासिक साक्ष्यों और दस्तावेजों से समर्थित नहीं हैं। 1945 में सोवियत जांच और बाद के दस्तावेजों ने पुष्टि की कि हिटलर ने आत्महत्या की थी। 2009 में डीएनए परीक्षणों ने भी हिटलर के अवशेषों की पुष्टि की। हिटलर की मृत्यु के बाद नाजी जर्मनी ने 7 मई 1945 को मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी मृत्यु ने नाजी शासन के अंत को चिह्नित किया, जिसके बाद जर्मनी में डेनाजिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। हिटलर की मृत्यु एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल नाजी शासन तथा होलोकॉस्ट का अंत किया, बल्कि विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। यह हमें याद दिलाता